1:30 बज गए हैं। मैं बस स्टॉपेज पे आके खड़ी हूँ, अभी उसकी बस आएगी तो अन्वी को लेकर के फिर मैं जाऊँगी। आज थोड़ा अभी इस टाइम तो मौसम ठीक लग रहा है, देख रहे हैं आपको बादल आ रहे हैं, पर गर्मी तो बहुत बुरी है, ह्यूमिडिटी तो बहुत हो रही है। बस वेट कर रही हूँ बस का उसके। मैं ये सोच रही हूँ कि चलो कम से कम मैं लेने आई हूँ, आज हवा तो इतनी अच्छी चल रही है, थोड़ी गर्मी कम लग रही है, लेकिन जल्दी से आ जाए बस, नहीं तो अगर बारिश शुरू हो गई ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। आ गई उसकी बस, आ गई है। देखिए वाइट कलर की बस चली आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आके यहाँ पे रुकेगी। ये रुक गई बस, मेरी अन्वी आएगी। मौसम अच्छा हो गया अन्वी। रोज बाय बाय करते हैं आने के बाद, है ना? मेरा बुब्बू बहुत पढ़ाई कर रहे हैं। मुझे A+ तो मैथ्स में मैंने सिर्फ बोलो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। कुछ चाहिए? राम राम जी। राम राम जी। क्या चाहिए? देखिए आके रुक जाती है दुकान पे। क्या चाहिए बोलो, अंकल को बोल दो। क्या चाहिए नोनू? क्या चाहिए? लिया? चले? हाँ चले। सारे डार्क क्लाउड्स क्यों आए हैं? डार्क क्लाउड्स क्यों आए हैं? क्योंकि बारिश होगी इसलिए, बहुत गर्मी थी। क्लाउड वाटर देने आए हैं हम लोगों को। लो, नहीं तो गीले गीले हो जाएंगे हम। हो। क्या चाहिए आपको? बिस्कुट। ठीक है मैं लेके आती हूँ। ये शॉर्ट केक चाहिए मुझे। शॉर्ट केक? हाँ। वो येलो वाला? नहीं। हाँ स्ट्रॉबेरी वाला। स्ट्रॉबेरी वाला, ठीक है। दिन के 11-12 बज रहे हैं। अभी मैं लाइट ऑफ करके सारा घर का काम ख़त्म करके और मैं घी निकालने लगी। बहुत दिनों से मलाई जमा करके रखा हुआ था, तो नए तरीके से मैंने ये घी निकाला। पहले कुकर में डाल के पहले कुकर में मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया, उसके बाद ये मलाई जितनी भी थी इकट्ठा सारी डाल दी और 2 सीटी बजा के और इसे बंद कर दिया। जब इसका पूरा एयर पास हो गया, निकल गया, तो इसे खोला है और खोलने के बाद अब आप देख रहे हैं कि इसे थोड़ी देर के लिए और चढ़ाना होगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं, इसमें ये जो खोया टाइप से नीचे बन जाता है वो है, और ढेर सारी इसमें मलाई, मतलब मलाई का ढेर सारा जो है घी निकलने वाला है। तो जब निकल जाएगा तभी दिखाऊंगी। गर्मी इतनी हो रही है, सफोकेशन, मैं तो इसलिए परेशान होती है। मैं अभी डॉक्टर के पास भी होके आई हूँ कि इतना ज़्यादा मुझे स्वेट करता है मेरा बॉडी ना, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। तो खैर अभी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर के पास से आई थी। तो चलिए घी निकल जाता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सारा घी निकलता है। ये 15 डेज़ की मलाई थी पूरी। अब दिन में सारा काम करते हुए समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। रात हो गई थी, सोने जा रही थी, तो अचानक जब मैं किचन को समेटने के लिए आई तो देखा कि अभी तो घी को छाना ही नहीं है। तो जल्दी जल्दी मैंने उसे गर्म किया, क्योंकि उसे एक बार गर्म करना था, ऊपर लेयरिंग हो गई थी घी की। तो मैंने उसको गर्म किया, उसको चला करके, और जो बीच का खोया था वो थोड़ा सा उसको ब्राउनिश करना था, ताकि उस खोए को भी मैं बाद में इस्तेमाल कर सकूं। अब इस तरह से करने के बाद छाननी वगैरह रखा मैंने ला करके, और जब खोया अच्छी तरीके से ब्राउन हो गया, तकरीबन 5 मिनट इसमें लगे, और इसे अच्छे तरीके से मैंने चला के पका लिया, और पकाने के बाद इसे छाना। देखिए इतना सारा घी निकला है, खोया निकला हुआ है। इसमें गुड़ मिला करके मैं रोटी बनाऊंगी। CJS कार्ड बनवाने के लिए ऑफिस आई हुई थी, पेपर लगवाने के लिए। देख लीजिए, मतलब एक काम के लिए आपको सारा दिन लग जाता है। एक तो ट्रैफिक इतनी ज़्यादा थी कि रास्ते में मेरी आज जान निकल गई। 2.25 घंटे में 17 किलोमीटर गाड़ी चली है।
पूरे 2 घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचने में। 10:15 बजे चली थी और 10:19 में मैं यहाँ पहुँची हूँ। अब यहाँ का काम ख़त्म करवा के मुझे दूसरी जगह ले कर के जाना होगा जहाँ पे मुझे पेपर जमा करना है। अब ये भागदौड़ तो लगी हुई है ज़िंदगी में, बस इसी तरीके से चल रहा है। ये देखिए पीछे फाइल आप देख रहे हैं कितनी सारी जमा है, इनका सब का निपटारा करना है। बस उसके बाद काम ख़त्म करके घर आ गई। अब घर के जो काम होते हैं वो तो रोज़ के चलते ही रहते हैं, कहाँ काम रुकने वाले होते हैं। अगर हम किसी काम को ना साथियों खुश हो करके, हंस करके और अपनी जिम्मेदारी मन में मान लेते हैं कि ये मुझे करना ही है और करते भी चले आ रहे हैं, तो काम बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए ना, जब मैं ऑफिस भी जाती थी तब भी तो ये सारे काम मैं खुद अपने आप से कर ही रही थी। अब कोई एक्स्ट्रा काम तो है नहीं। अगर मैं यही मान लूँ कि एक सदस्य घर में बढ़ गया है या 2 सदस्य बढ़ गए हैं और काम मेरा बढ़ गया है, तो शायद मुझे टेंशन होगा और काम करने में परेशानी होगी। अक्सर ऐसा होता है कि मैं देखती हूँ कि घर में कोई अगर एक नया सदस्य आ जाता है तो वो लोगों को भार सा ऐसा लगने लगता है कि भाई अब मैं ही क्यों कर रही हूँ। ये एक बच्चे की बात नहीं होती है। परिवार में जैसे घर में एक नया सदस्य आता है, मान लीजिए कि अगर आपका बेटा है, शादी करके बहू घर में आती है, तो उसके आते ही ऐसा लगने लगता है कि बस अब मेरा हो गया, वो पूरा काम करे। अगर आपका खुद काम करने का दिल है और खुशी से आप काम कर सकते हैं तो उसे ज़रूर कीजिए। आज 2 महीने हो गए थे, तो बहुत दिनों से अन्वी को मान मनोबल के बाद हम बाहर घुमाने के लिए लेकर के गए, क्योंकि वो जाना ही नहीं चाहती है। अब घर में बैठ कर के उसे ज़्यादा अच्छा लगता है, किसी चीज़ के लिए ज़िद भी नहीं करती। तो बस हम लेके मॉल आ गए। तो दोस्तों, आप सबने पूरा वीडियो देख लिया है। 10 साढ़े 10 मिनट का ये वीडियो था, पर ये एक दिन का नहीं था, ये 3-4 दिनों का। तो आप समझ सकते हैं कि 3-4 दिनों में छोटी छोटी क्लिपिंग इकट्ठा करने के साथ ही ये वीडियो मैं बना पा रही हूँ। और एक्चुअली मेरा इंटरेस्ट इसलिए भी ख़त्म हो गया है वीडियो बनाने में कि वो जो मेरा क्वालिटी टाइम है वो अपने बच्चों के साथ में स्पेंड कर पाऊँ। इतनी मेहनत करती हूँ, इतना सब कुछ कर रही हूँ इस चैनल को सरवाइव करते रहने के लिए और इसके सर्वाइवल के लिए, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस हालात में मैं इसे और ज़्यादा खींच पाऊँगी, क्योंकि ना व्यू बढ़ रहे हैं, ना इसके साथ में हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना, वैसे तो कहते हैं, हम हमेशा ये अपने सभी दोस्तों को, अपने परिवारजनों को कहा है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है नहीं रखने की ज़रूरत होती है। जो उम्मीदें होती हैं ना, वही नाउम्मीद करती हैं इंसान को। हाँ, इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन हाँ इतनी तो उम्मीद थी कि हम जितनी मेहनत करते हैं उतने तो हमारे मित्र मंडली का जो ये ग्रुप है वो बढ़ेगा और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और नो डाउट कि ये चैनल मैंने इसलिए भी शुरू किया था कि आफ्टर रिटायरमेंट मुझे थोड़ी बहुत इससे इनकम भी हो जाएगी, पर कुछ भी नहीं। 3 साल में पूरे 2 साल हो गए इस चैनल को शुरू किए हुए। 3,500 सब्सक्राइबर हुए हैं मात्र, और पूरे 2 सालों में 2 बार पेमेंट आया है। और पेमेंट आप सबको मालूम है कि $100 के बाद जब $100 इकट्ठा हो जाता है तो पूरे 1 साल में आप सोचिए कि व्यू में सिर्फ $100 ही मैं कलेक्ट कर पाई, इतना ही व्यू आया है। तो और इसमें खर्चे कितने ज़्यादा हैं, आपकी मेहनत, सारे दिन की मेहनत लगती है, और इसके अलावा कुछ और चीज़ें जो हम बनाने की कोशिश करते रहते हैं उसमें खर्च भी तो होता है। आप सब समझ सकते हैं जिनके पास चैनल है। तो इससे कोई इनकम नहीं है, कुछ ग्रोथ नहीं है। इस चैनल ने मुझे कुछ बहुत प्यारे प्यारे दोस्त दिए हैं, जिन दोस्तों की वजह से ही मैं सोचती हूँ हर बार छोड़ दूँ और फिर एक वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि आप सब बहुत सारा कमेंट्स लिखने लगते हैं कि सरिता कहाँ है, आप क्यों नहीं बना रही हैं। तो चलिए, अब मेरा मन जो है डावाडोल होने की स्थिति में है। अभी मैं सोचती हूँ, पर इस वक्त मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जल्दी मिलने की कोशिश करूँगी मैं, वादा नहीं है। बाय बाय, टेक केयर।